Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है फॉर जनवरी 2021. आज की रीडिंग एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है. ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है. हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और अगर आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. सो लेट्स चेक कि जनवरी 2021 एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है. सो लेट्स सी कि जनवरी 2021 एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है. फर्स्ट इज द स्ट्रेंथ का कार्ड. व्हाट एल्स, क्या लेकर आ रहा है जनवरी का महीना आप लोगों के लिए. जनवरी 2021 एक्वेरियस पीपल. ओके, एक्वेरियस पीपल और क्या 2021 जनवरी 2021 क्या लेकर आ रहा है. एक्वेरियस पीपल क्या लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए. व्हाट एल्स, एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए क्या एनर्जी है. ओके, व्हाट एल्स. ओके. 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक पर. स्ट्रेंथ का कार्ड है. द मून का कार्ड है. 5 ऑफ वॉन्ड्स. व्हील ऑफ फॉर्चून. डेथ. नाइट ऑफ कप्स and 4 of wands. सो यहां पर 2 साइकिल्स की एनर्जी नजर आ रही है. 3 कार्ड्स ये इंडिकेट कर रहे हैं जो लोग अभी भी थोड़ी पिछली एनर्जीज में होंगे जनवरी में, ये 3 कार्ड्स उनके लिए हैं और ये फ्यूचर की एनर्जीज हैं. सो विल स्टार्ट द रीडिंग. सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक डिस्कस करेंगे. आप जनवरी के मंथ में किसी चीज़ के पीछे भागने वाले हैं. या तो किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे भागेंगे बिकॉज इफ इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर. ओके, और अगर ये आपके करियर को रिलेट नहीं करता है तो अगर ये आपकी लव लाइफ को रिलेट करता है तो आप अपने पर्सन के पीछे भागने वाले हैं. वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. आपके कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं. अपनी हेल्थ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा. और ज़्यादातर जो ये अपॉर्चुनिटी की टर्म्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है. यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ को भागते हुए आप नज़र आ रहे हैं. ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपको छोड़कर चला जाए. ओके, छोड़कर चला जाए मीन्स आपकी लाइफ से बाहर जाने वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है. और अगर ऑलरेडी कोई इंसान आपसे दूर है तो आप उसे चेज करते हुए जनवरी में नज़र आ रहे हैं. बट आई वुड रियली सजेस्ट यू एक्वेरियस पीपल, आप अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. ओके, तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कुछ. तो एक्वेरियस पीपल, कुछ लोगों के साथ ये जो लड़ाई झगड़े की एनर्जी है ना, ये काफ़ी टाइम से चल रही है. लोगों के साथ आपके पॉइंट ऑफ विजन जो है वो मैच नहीं करता. आपका सोचने का तरीका लोगों के साथ मैच नहीं करता है. उस वजह से कई एक्वेरियस पीपल आप लोगों के आसपास लड़ाई झगड़े की एनर्जी रह सकती है जनवरी के मंथ में. और अगर ये पास्ट में एनर्जी चल रही थी तो अभी ये एनर्जी थोड़ी सी और कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है. तो ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़े में आपको एंटर नहीं करना है. द अदर थिंग इज़ द मून का कार्ड है. आपकी इमोशनल चेंजेस बहुत सारे होने वाले हैं. आप बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे चीज़ों में, बट ये बैलेंस आप एक्चुअली अटेन कर पाएँ इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा. इमोशनल स्विंग्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. इमोशंस के बहाव में बहकर कोई भी गलत डिसीजन मत लीजिएगा.
चाहे वो आपके टर्म्स ऑफ लव लाइफ हो, चाहे आपके टर्म्स ऑफ जॉब हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, किसी भी टर्म्स में आप इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिएगा। जहां पर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके इमोशंस ज़्यादा इन्वॉल्व होते नज़र आ रहे हैं जनवरी में, तो वहां पर स्टॉप कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। 1-2 दिन पॉज लेने के बाद, 2.5 दिन के पॉज लेने के बाद, बिकॉज मून का जो फेज होता है वो 2.5 दिन का होता है, तो 2.5 दिन का पॉज लेने के बाद 2.5 डेज के बाद आप कोई डिसीजन लीजिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा इमोशंस में बहते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जनवरी 2021 में। द अदर थिंग इज़ दैट आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम करने वाले हैं। आप अपनी पूरी जान लगा देंगे जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, करियर कुछ भी हो, एग्जाम हो कोई, उसके अंदर आप बहुत ही स्ट्रेंथ से काम करने वाले हैं। आप अपने आप को कैपेबल फाइंड करेंगे कि आपके अंदर हर एक कैपेबिलिटी आपको खुद नज़र आएगी कि आज आपके अंदर उतनी क्षमता है, आप हर एक काम कर सकते हैं जिस काम के लिए आप कहीं ना कहीं पीछे अपने आप को असक्षम समझ रहे थे। अपनी क्षमता पर विश्वास रखिएगा डेफिनेटली। ओके, द अदर थिंग यहाँ पर नजर आ रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जो टाइम पीरियड है ना, जो लोग अभी भी कुछ लड़ाई झगड़े वाली एनर्जीज में है या इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये कार्ड स्पेशली है। आपके कुछ वक्त में बदलाव होता है यहाँ पर नजर आ रहा है। एक साइकिल आपका यहाँ पर खत्म होगा जनवरी में। आपकी ये जो चेजिंग एनर्जीज हैं, शायद ये चेजिंग एनर्जीज ही खत्म हो जाए। ओके, और ये जो टाइम पीरियड है ये नई शुरुआत का भी है, अंत ही आरंभ है। अगर एक साइकिल खत्म होगा तो दूसरा साइकिल तो डेफिनेटली स्टार्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पास जो नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर सारे की सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, चाहे वो आपकी पर्सनल स्पेस से रिलेटेड है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्पेस से रिलेटेड है, चाहे करियर से रिलेटेड है। आपके पास हर एक तरह की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। जो लोग फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी चांसेस यहाँ पर थोड़े ब्राइट नजर आ रहे हैं, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि एग्जैक्टली आप जा पाएंगे, बट यू कैन ट्राई फॉर दैट थिंग क्योंकि चेंजेस हैं। ओके, द अदर कार्ड इज यहाँ पर डेथ का कार्ड है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। जनवरी में बहुत सारे एक्वेरियस पीपल, आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। आप जिस तरह से पहले थे ना, आप उससे कंप्लीटली बदल जाएंगे। ये जो बदलाव है ये नेगेटिव बदलाव नहीं है, ये बहुत ही सकारात्मक बदलाव है आपके अंदर। आपकी जितनी भी बुरी आदतें, देखिए हर एक इंसान के अंदर बुरी आदत होती है, चाहे उसका गुस्सा हो, चाहे उसकी ईगो हो, चाहे उसका लालच हो, कोई भी जो भी आपकी बुरी आदतें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगी और आप ये ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर महसूस कर पाएंगे। ओके, और इस जनवरी के अंदर आप किसी को एक या तो इमोशनल प्रपोजल देने वाले हैं या आपको इमोशनल प्रपोजल मिलने वाला है। ये जो प्रपोजल है ना, ये आपकी ज़िंदगी को स्टेबिलिटी देने वाला है। डोंट थिंक कि ये जो इमोशनल प्रपोजल है ये आपके करियर से रिलेटेड नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो करियर होता है ना उसके अंदर भी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। तो हो सकता है आपको ये जो प्रपोजल है या आपके जॉब की टर्म्स में मिले, हो सकता है आपकी इमोशनल सेटिस्फेक्शन किसी और टर्म्स में हो, ऐसा आपको प्रपोजल मिल सकता है या आप ऐसा प्रपोजल किसी को दे सकते हैं। इस तरह की एनर्जीज हैं आपके लिए। द अदर थिंग इज दैट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये इसी वजह से हो रही थी। ये जो 1111 कार्ड है, आपके जितने भी सपने हैं, आपकी जितने भी विशेस हैं, वो सब जनवरी 2021 में पूरी होती हुई आपको नजर आएंगी। आप उस पाथ पे चलना स्टार्ट कर देंगे। आप वैसा घर बनाना चाहते थे जहां पर किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, और अब आप ऐसा घर बना पाएंगे। आप अपने लव्ड वंस के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, बिना किसी टेंशन के एक टाइम स्पेंड करेंगे, जिसके अंदर आप खुद के अंदर एक कंटेंटमेंट की फीलिंग को देखेंगे और उस फीलिंग को जिएंगे। ओके, लव रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पर मुझे एंगेजमेंट, मैरिज, कमिटमेंट, फाइनल जो कमिटमेंट है वैसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। जॉब में प्रमोशन के चांसेस नज़र आ रहे हैं। बिजनेस अच्छा चलने वाला है।
जो कि आपकी हर एक डिज़ायर को पूरा करेगा। और जो कोई नया घर लेना चाहते हैं वो घर आप ले पाएंगे, अपने सपनों का घर आप डेफिनेटली बना पाएंगे जनवरी 2021 में। सो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज फॉर एक्वेरियस पीपल। बस आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो गाइडेंस मैं आपको यहीं पर ही प्रोवाइड करती हूँ। एक तो ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। अगर आप इमोशंस में बह जाएंगे, किसी की बातों में आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, वहां पर आप गड़बड़ कर सकते हैं। द अदर थिंग इज दैट जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां पर अपना टेम्परामेंट थोड़ा सा डाउन रखिए, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा। ये नहीं है कि आपको किसी तरह का नुकसान पहुंच सकता है, वो आपकी स्ट्रेंथ को इफेक्ट करेगा। वो आपके अंदर जो आपका 100% है वो उसे रिड्यूस करके 95% पर लेकर आ सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। द अदर थिंग इज़ दैट ये जो चेजिंग एनर्जी है इसमें ऑपरेट मत कीजिएगा। जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए है वो आपको मिलने वाली है। ओके और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना मत भूलिएगा, बिकॉज यहाँ पर हेल्थ इश्यूज मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं। तो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके सो लेट्स सी, जिन्होंने अभी तक इन एनर्जीज को महसूस नहीं किया है उन्हें तो एक चीज़ लग रही होगी कि शायद ये एनर्जीज हमारे लिए ना हो। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मैंने यहाँ पर अभी रीडिंग की है ना, ये एक्वेरियस पीपल आप लोगों की हाईएस्ट एनर्जीज हैं। ठीक है, ये कोई राशिफल की एनर्जीज नहीं होती हैं। मीन्स आई वॉन्ट टू से दैट कि ये हाईएस्ट एनर्जीज हैं एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए। ये मंथली फॉरकास्ट नहीं है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप पीछे वाली जो दिसंबर की रीडिंग है उसको देखिए। हो सकता है आप एनर्जी में वहाँ हो, वहाँ पर मैं मोड ऑफ एक्शन भी बताती हूँ, आप वैसा मोड ऑफ एक्शन फॉलो कीजिए, आप ऐसे एनर्जी में एंटर कर जाएंगे। तो ये तो एनर्जी हाईएस्ट फॉर्म में है। ऐसे स्पाइरल की फॉर्म में एनर्जी चलती है, ये हाईएस्ट फॉर्म है एनर्जी की जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, जो की है। ओके सो लेट्स सी डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर एक्वेरियस पीपल। तो आकाशिक रिकॉर्ड से आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, लेट्स सी दैट। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर एक्वेरियस पीपल, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या एनर्जी है फॉर जनवरी 2021? क्या एनर्जी है एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए? एक्वेरियस पीपल, ओके बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। आई विल टेक आउट द रैंडम कार्ड्स। द किंग ऑफ फोर्सेस, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। व्हाट एल्स? टू वर्ल्ड्स, ओके। व्हाट एल्स? द आकाशिक लाइब्रेरी। बॉटम ऑफ द डेक पर द विलो का कार्ड है। एनर्जी तो बहुत खूबसूरत है, ये आपके लिए सजेशन का कार्ड है। देखिए ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, जनवरी में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं शक है। आप अपनी ज़िंदगी के उस फेज़ को देख रहे हैं जहाँ पर आपने अंधेरा देखा, लेकिन उजाले में जीने की कोशिश भी कीजिए। दोहरी ज़िंदगी मत फॉलो कीजिए, मत जीने की कोशिश कीजिए। ओके आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होने वाली है। आप दो चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी चीज़ को लेकर आपके मन में शायद डाउट पैदा हो जाता है। आपके लिए जो चीज़ पॉजिटिव है उसके ऊपर आप कहीं ना कहीं डाउट करने लगते हैं। तो एक्वेरियस पीपल आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव हो रहा है ना, ये कुदरत की तरफ से हो रहा है। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी जनवरी 2021 में कि आप हर एक चीज़ करने के लिए सक्षम होंगे और कायनात आपकी मदद करेगी उन चीज़ों को करने के लिए। आपको जिस तरह की भी हेल्प की ज़रूरत है आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए और वो हेल्प आपको एट हैंड मिलेगी। और अगर डाउट करके चलेंगे तो आगे से आपको डाउट्स ही मिलने वाले हैं। तो ये जो टू वर्ल्ड्स की सिचुएशन है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप अभी बहुत अच्छी ज़िंदगी में नहीं हैं और आगे पता नहीं क्या होगा, ऐसे करूं वैसे करूं, इस एनर्जी से बाहर आ जाइए। और जनवरी में अगर आपको ये एनर्जी कहीं ना कहीं घेरती है तो इस एनर्जी को ओवरकम करने की कोशिश कीजिए अपने ऊपर काम करके। आपकी ज़िंदगी में कोई अंधेरे वाली सिचुएशन नहीं है। और एक चीज़ और है, यहाँ पर ये कार्ड एक और बात इंडिकेट कर रहा है टू वर्ल्ड की सिचुएशन।
आप लोगों के लिए अलग तरीके से एक्ट करेंगे और अपने लिए अलग तरीके से एक्ट करेंगे। इसको मैं डबल फेसड यहाँ पर नहीं बोलूँगी। यहाँ पर क्या है, लोगों ने आपको तंग इतना किया है कि अब उनके साथ आप बनावटी रूप फॉलो करने वाले हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हैं, लेकिन डाउट की सिचुएशन में प्लीज़ मत मूव कीजिएगा। ओके ये स्पेशली एक मैसेज मुझे रीडिंग करते करते आप लोगों के लिए आया है कि आप दो रूप में लोगों के सामने आ सकते हैं। वो चीज़ कोई गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं और ये आपका एक सक्सेस का रास्ता बन सकता है अगर आप इस तरह की एनर्जी को फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर आप लोगों को अपना भेद नहीं देंगे तो वो आपको हर्ट करने की कोशिश कर ही नहीं सकते, वो आपको चीट करने की कोशिश नहीं कर सकते। ओके द अदर थिंग इज द किंग ऑफ फोर्सेस। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप ड्रीम जो लेना चाहते हैं ना, आप वो ड्रीम्स लीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, ड्रीम्स लेते जाइए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए आपको कुदरत का सहारा लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास हर एक चीज़ उपलब्ध होगी, हर एक फोर्स उपलब्ध होगी अगर आप उस फोर्स को पहचानेंगे। वो जो गाइडेंस है आपको वो डिवाइन ही देने वाले हैं जनवरी 2021 में। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है ये, द आकाशिक लाइब्रेरी। देखिए बहुत सारे सवालों के जवाब आपको जनवरी 2021 में मिलने वाले हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन उस स्टेज पर आपको मिलने वाले हैं जिस स्टेज पर आपको मिलने चाहिए थे। अब क्या है, अब आप इनर जर्नी की तरफ को मूव करने वाले हैं जनवरी 2021 में, क्योंकि जितना कुछ देखा है, जितना कुछ फेस किया है, लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है, घर वालों के लिए सेक्रीफाइस किया है, वो जो ये स्टेज है ना आपकी, वो अब आपको इस राह पर ले जाएगी जहाँ पर आपकी नॉलेज बढ़ने वाली है, आपकी इनर नॉलेज बढ़ने वाली है, आपकी सोल को लेकर नॉलेज बढ़ने वाली है। तो जब ऐसा होना शुरू होता है ना, तो अपने अंदर से हमें हर एक चीज़ का जवाब मिलना शुरू हो जाता है और वो जवाब आपको डेफिनेटली मिलता हुआ यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। द विलो का कार्ड है। बॉटम लाइन ये है कि इस टाइम पर आपको हर एक फील्ड में सेटिस्फेक्शन मिलने वाली है। आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। आप वो पेड़ बनेंगे जिसके ऊपर फल लगते हैं। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपने बुरे फेज से अच्छे फेज में जा रहे हैं, अपने अंदर अहंकार पैदा मत कीजिएगा। आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों पे शक करने की गलती मत कीजिएगा। और जो फल लगा हुआ जो पेड़ होता है ना, वो लोगों को छाया भी प्रदान करता है, तो वो नेचर को कंट्रीब्यूट करता है। तो उस तरह से आगे बढ़िए, अपने अराउंड पॉजिटिविटी रखिए। पॉजिटिविटी देंगे नेचर को तो ही पॉजिटिविटी आपको वापस मिलने वाली है। वेरी 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 ब्यूटीफुल एनर्जीज। आई होप एक्वेरियस पीपल आपको मेरी गाइडेंस समझ आई हो। आप इस गाइडेंस को अपने लव, करियर, अपने एग्जाम्स या जिस भी फील्ड के लिए आप ये एनर्जी देख रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलने वाले हैं। गाइडेंस को प्लीज़ ध्यान से फॉलो कीजिएगा। सो लेट्स सी मोड ऑफ एक्शन क्या होने वाला है एक्वेरियस पीपल आप लोगों का फॉर जनवरी 2021। आपको क्या करने की ज़रूरत है जनवरी 2021 में? आपको क्या करने की ज़रूरत है? क्या करने की ज़रूरत है? What should be your mode of action, Aquarius people? What should be your mode of action? I'll take out one random card. Soul expansion. Wow, I knew that. The Divine Director. तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप नए फेज में एंटर करने वाले हैं। एनर्जी बहुत ब्यूटीफुली अलाइन करती है। देखिए उसमें भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्या था और यहाँ पर भी फेसेस एंड साइकिल्स का कार्ड है। यहाँ पर एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। आपका जो भी अभी तक फेज चल रहा था वो आपका एक ग्रोथ फेज था। आप उसके अंदर बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहे थे और आगे की तरफ को बढ़ रहे थे। लेकिन अब जितना भी आगे का जो आपका सफ़र है, जो ये वाला साइकिल आपका स्टार्ट हुआ है, इट इज़ बेसिकली योर सोल एक्सपेंशन। आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। आपकी एक नई शुरुआत होगी ज़िंदगी की। अब कुछ ख़त्म हो रहा है तो कुछ शुरू भी होगा और हर एक अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। जितने भी आपको
इल्यूजन्स थे अपने लाइफ में, रिलेशनशिप्स को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, लोगों को लेकर, अपने आप को लेकर, वो सब आपके रिवील होंगे जनवरी 2021 में, क्योंकि एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। आपने सब कुछ ये चीज़ें सीखी हैं, तो अब ये जो शुरुआत है, इस शुरुआत को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है। आपको अपने आप को अवेकन फॉर्म में लेकर आना है। यही सबसे बड़ा मोड ऑफ एक्शन होने वाला है आपका 2021 के अंदर। जनवरी 2021 में आप जो नए फेज में एंटर करने वाले हैं, वहां पर आप अपनी हायर सेल्फ को एक्टिवेट करेंगे। ओके, ये आपका मोड ऑफ एक्शन है। द अदर थिंग इज दैट यहाँ पर लाइट एक्टिवेशन का कार्ड है, तो आपका जो ऑरा है ना, बहुत ही पॉजिटिव होगा। इस ऑरा को और ज़्यादा पॉजिटिव बनाने के लिए लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए, लोगों की बातों को सुनना बंद कर दीजिए, उन पर रिएक्ट करना बंद कर दीजिए और अपने आप की सुनिए, इंटरनल गाइडेंस की सुनिए, उन लोगों की सुनिए जो आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि अब आपको फ़र्क करना तो आ गया है। तो आपका मोड ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि आप अपनी इंट्यूशन की बात सुनेंगे। आपकी इंट्यूशंस बहुत क्लियर होने वाली हैं जनवरी 2021 में, और इन इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए अब आप लाइफ में आगे की तरफ को बढ़ेंगे। एक चीज़ और, फ्राइडे के दिन आप वाइट कलर के कपड़े डालें और इत्र, परफ्यूम, डियो, जो भी खुशबूदार चीज़ होती है उसे लगाना मत भूलना, ठीक है। और मंडे के डे भी आप वाइट कलर के कपड़े डालिएगा ज़रूर, ठीक है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग विच विल एनहांस दिस पॉजिटिविटी। द अदर थिंग इज दैट ये सोल एक्सपेंशन का टाइम है। एक तो ओम का जाप करना मत भूलिएगा। ओम जो है वो आपका आत्मा से परमात्मा का मिलन करवाने का पहला द्वार होता है। ये ओम की चैंटिंग आपको करनी स्टार्ट करनी है अब जनवरी 2021 से। आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आप लोगों को एक नए पैमाने पर जज कर पाएंगे। जज करके उन्हें कोई जजमेंट्स नहीं आपको देनी है, लेकिन अपने लिए आप जज कर पाएंगे। अब आपको हर एक चीज़ के बीच में कनेक्शन समझ आएगा, आपके हर एक रिश्ते का कनेक्शन समझ आएगा, आपके साथ जो कुछ हुआ उस सारी चीज़ों का कनेक्शन अब आपको जनवरी 2021 में समझ आने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्लैरिटी हो जाती है ज़िंदगी में कि ऐसा क्यों हुआ, और पछतावे की एनर्जीज ख़त्म हो जाती हैं। बॉटम ऑफ द डेक पे है द डिवाइन डायरेक्टर। देखिए, आपको ये चीज़ बिल्कुल डेफिनेटली समझ आएगी कि आपकी जो जर्नी है वो डिवाइन ने आपके लिए ऐसी ही बनाई है। इस चीज़ को कहना बहुत आसान होता है, समझने के लिए अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। आप उन अप्स एंड डाउन्स को फेस करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके हर एक काम में अब डिवाइन की इंटरवेंशन आपको दिखेगी, समझ आएगी। आपके लिए जो कुछ भी करेंगे वो डिवाइन अब खुद करने वाले हैं। आपको गाइडेंस, कंप्लीट गाइडेंस डिवाइन की तरफ से मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां होने वाली हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने आप को डिवाइन के आगे सरेंडर फॉर्म में ही रखना है और उन्हें थैंक यू करना नहीं भूलना है। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए, मीन्स अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखिए। सेकेंड थिंग, अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कीजिए, मीन्स लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। थर्ड थिंग, क्राउन चक्रा पर काम कीजिए। क्राउन चक्रा का मतलब ये होता है जितने भी आपके थॉट्स हैं उन्हें न्यूट्रल कर दीजिए। जब आप एक्सपेक्टेशंस बंद कर देंगे, थॉट्स न्यूट्रल कर लेंगे, तो डेफिनेटली ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने की जो संभावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 90-95%, 100% आप कई बार अचीव कर पाते हैं। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करनी हैं। सो लेट्स सी कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर जनवरी 2021। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए? What are the messages? What are the blessings from divine? What are the messages? What are the blessings from divine for Aquarius people for January 2021? क्या मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन आपको? क्या मैसेजेस देना चाहते हैं डिवाइन आपको? क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं डिवाइन आपको? लेट्स सी। ओके, और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, इम्पास। ओके, बिगनिंग अ न्यू साइकिल,
डेफिनेटली डेफिनेटली ये कार्ड तो आना ही था. वन मोर कार्ड आई वांट टू टेक आउट. वन मोर कार्ड. क्रॉसिंग ब्रिजेस. ओके. द बॉटम ऑफ द डेक इज असेंडिंग द माउंटेन. सबसे पहले तो यही कार्ड डिस्कस करेंगे. देखिए, डिवाइन भी आपको बता रहे हैं, वो ब्लेस कर रहे हैं कि आपका नया साइकिल शुरू होने वाला है. अभी जो आपका पास्ट साइकिल चल रहा था उसमें आपने नई डायरेक्शन में बढ़ने की पूरी कोशिश की होगी, आप बढ़ नहीं पाए होंगे. रीज़न ये था कि अभी भी आपकी जर्नी थोड़ी सी उस साइकिल में बची थी. ठीक है, अब क्या है, नए साइकिल की तरफ को बढ़ेंगे. ये साइकिल आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होगा. बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट यहाँ पर नज़र आ रही है. येलो कलर दिख रहा है, पॉजिटिव कलर होता है, पॉजिटिविटी लेकर आता है येलो कलर. हम टैरो में इसे सबसे पॉजिटिव कलर मानते हैं. ओके, सो डिवाइन आपको नए साइकिल की फर्स्ट लाइट के साथ ब्लेस कर रहे हैं. अब आपके अंदर इतनी क्षमता आ चुकी है कि आप हर एक चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं. तो डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो आपको ये मैसेज भी दे रहे हैं कि अब आप सब कुछ सीख चुके हैं. आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप मैच्योर हो गए हैं, आप चीज़ों को ओवरकम करना जानते हैं, आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना जानते हैं और यही चीज़ अब आपकी स्ट्रेंथ बनेगी. ओके, द अदर कार्ड ओवर हियर इज इम्पास का कार्ड है. आप जो नेचर को देंगे वही आपके पास वापस आएगा और आप जितने पॉजिटिव हैं, लोग आपकी पॉजिटिविटी को अब पहचान पाएंगे. अपनी जो एनर्जी है उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट कीजिए. अपने ऊपर किसी तरह का शक मत रखिए, अपने आसपास के लोगों पर किसी तरह का शक मत रखिए, क्योंकि आपके आसपास अब वही लोग रहने वाले हैं जो आपके लिए पॉजिटिव हैं. जितने भी नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे. ओके, सो अपनी एनर्जी को प्रॉपर चैनलिंग दीजिए, प्रॉपर डायरेक्शन में उसे मूव कीजिए. ओके, सो ये आपके लिए मैसेज है डिवाइन की तरफ से. द अदर थिंग इज क्रॉसिंग ब्रिजेस. आप एक साइड से दूसरी साइड की तरफ को जा रहे हैं. ये टाइम हीलिंग का है, कनेक्टिंग का है, मेंडिंग का है, रिलीजिंग का है. जितनी दुख हैं, जितने तकलीफ हैं, जितने ब्लॉकेजेस हैं, उन्हें हील कर लीजिए. हीलिंग का वक्त है ये. अपने आप को हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए और जितनी भी ब्लॉकेजेस अंदर इकट्ठी कर रखी है उसे रिलीज करते हुए आगे की तरफ को बढ़ जाइए, बिकॉज रास्ता सामने क्लियर है. ये मैसेज आपको डिवाइन देना चाहते हैं. द अदर थिंग इज असेंडिंग द माउंटेन. आपको ऐसे लग रहा था अभी पास्ट में कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स के अलावा कुछ भी नहीं बचा है. आपको ऐसा लग रहा था ये माउंटेन्स जो हैं इन्हें आप कभी पार नहीं कर पाएंगे. लेकिन अब जनवरी 2021 और आई थिंक ये दिसंबर में भी आपने एनर्जी देखी होगी कि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होनी स्टार्ट हो गई थी और जनवरी में और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी. ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन की मर्जी से ही आप आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं. आगे की तरफ को मूव करते जाइए. रास्ते की ऑब्स्टिकल्स की परवाह मत कीजिए, बिकॉज जो आपका मैच्योरिटी लेवल है वो अब आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेगा, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू. ओके, सो आई होप आपको सारे मैसेजेस, सारी गाइडेंस क्लियर समझ आ गई हो. और एक चीज़ मैं यहाँ पर गाइडेंस में ऐड करना चाहती हूँ, ट्रस्ट खुद पर कीजिए, अपने डिसीजंस पर कीजिए, उन लोगों पर कीजिए जो आपके लिए पॉजिटिव सोचते हैं. उन लोगों के ऊपर अगर आप किसी भी तरह का शक करेंगे तो लाइफ में फिर थोड़ा सा पीछे आप हो जाएंगे. तो ध्यान रखिएगा और अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते जाइए. कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे की तरफ को मूव करते जाइए, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़िए. किसी चीज़ की कोई कमी आपको नहीं आने वाली है. ओके, ये एक फेज से दूसरे फेज में एंटर करने का आपका वक्त है. आप नए फेज में एंटर कर रहे हैं. आई होप एक्वेरियस पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो. नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस से शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और भी लोगों को अपनी लाइफ को लेकर थोड़ी क्लैरिटी मिल सके, उन्हें अपनी सिचुएशन से निकलने का कोई मोड ऑफ एक्शन पता लग सके. सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो.
जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है, उसको क्लिक कीजिए। वहाँ पर 2 लेवल्स नजर आएंगे। आप जिस मर्जी लेवल पर जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वहाँ पर मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट सिर्फ मेंबर्स के लिए ही पोस्ट करूँगी, जिसमें कि हीलिंग वीडियोस हो सकती हैं, मैनिफेस्टेशन की वीडियोस होंगी और वीडियोस ऑन डिमांड भी वहाँ पर प्रोवाइड करूँगी। सो डू ज्वाइन अकॉर्डिंग टू योर नीड। और जिनको ज्वाइन का बटन नहीं दिख रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, वहाँ पर पेट्रियन का ऑप्शन है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।